हेलो स्वीटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मोमेंट। सो ये दूसरा पार्ट है, नहीं दूसरा नहीं होगा, पाँचवा या छवा पार्ट होगा डॉक्टर लैन क्यूट लिटिल वाइफ का। सो जहाँ तक कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वीन को होश आने लगता है थोड़ा थोड़ा करके, बट वो उसको धुंधला दिखने लगता है, उतना क्लियरली तो दिखता नहीं है। वो सबको बात सुन के तो इतना तो कंफर्म हो गया था कि ये लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा था। सो वेनिंग, वेंचिंग, लैन शोचैन और लैंग वांगजी ये लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि जो लैंग वांगजी और लैन शोचैन की जो मदर थी, उनको ना एक ना बहुत रेयर तरीके का ना डिसीज़ था, जिसमें मतलब आप ठीक ठाक तो दिखोगे बट आपका धीरे धीरे एकदम ही आपका बॉडी वर्क करना बंद हो जाएगा। एक तरीके से बोलो तो पैरालाइज हो जाएगा, बट वो एकदम क्या बोलूँ, बहुत पेनफुल डेथ होता है वो एक तरीके से बोले तो। सो अब इसी बात पे ये लोगों को तो इतना तो समझ आ गया था कि वो 2 हर्बल वहीं पर ये जाने से मिलेगा। सो अब वो लोग ना बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर ही जाएगा कैसे और क्या करेगा। सो वेनिंग बोलता है ना, आई थिंक ना हमें ना हमारे ऑफिस और हमारे कंपनीज़ में चेक करना चाहिए कि वहाँ से कोई पर्सन बिलोंग करता है कि नहीं, क्योंकि मैंने मेरे एक कलीग को एक बार तो बात करते हुए इस प्लेस के बारे में सुना था कि ये प्लेस का एक रूल है कि आप अनमैरिड पर्सन नहीं जा सकते यहाँ पर ही। आप अगर उस ट्राइब को बिलोंग करते हो तो आप जा सकते हो, बट अगर आप आउटसाइडर हो तो आप नहीं जा सकते जब तक आप मैरिड ना हो। उस टाइप का ऐसा रूल था, मतलब और भी बहुत सारे वियर्ड रूल था जिसके बारे में उसको उतना नहीं पता था, बस यही 2 या 3 रूल के बारे में पता था। तो वो लैंग वांगजी को बताता था, तो इस लैन शोचैन बोलते हैं क्या ये कैसा ट्राइब है भाई, अब मुझे शादी करनी होगी, अब मैं लड़की कहाँ से खोजूँगा जो मुझे शादी करने मान जाए, वो भी एक ट्राइब जाने के लिए। ऐसी बात है तो मैं नहीं जा रहा, ब्रदर आप किसी और को खोज लेना। जैसे लैन शोचैन ऐसे बोलते हैं, जैसे लैंग वांगजी बोलते हैं तुम ना मुंह बंद करो, जब भी सीरियस मॉल होता है, पूरा सीरियस सब कोई रहता है, तब तुम्हारा हंसी छूट रहा होता है या तुम नाटक या ड्रामा कर रहे होते हो, एकदम शांति से बैठे रहो तो मैं बाहर से एक कॉल करके आता हूँ। ऐसा बोल के जैसे लैन शोचैन उठता है, वेंचिंग का नज़र अब वींग के पास जाता है, जिसको थोड़ा थोड़ा होश आने लग गया था, मतलब वींग को आ भी गया था बट उसको धुंधला सा दिख रहा था। सो अब जैसे बैठने का कोशिश करता है, वेंचिंग देखती है और खड़े होके जाती है वींग के पास और उसको चेक करने लगती है। सो अब वेंचिंग बोलती है घबराने का ज़रूरत नहीं है, तुम एकदम ठीक हो, बस थोड़ा मोड़ा चोट आया है। अब वेंचिंग जैसे वींग को ये बोलती है, वींग बोलता है वेनिंग कैसा है, मुझे चोट तो नहीं आई ना, मैं कार चला रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वींग जैसे कि ऐसे ऐसे बोलने लगता है, वो ना अपने दोनों फिंगर को ना ऐसे ऐसे ना अटैच कर रहा था, एक तरीके से बोलो तो मतलब दोनों हाथ को एक तरीके से रफ़ कर रहा था। वो ऐसा रफ़ करते करते बोल रहा था क्योंकि उसको डर लग रहा था। वेंडिंग मतलब जो वेंचिंग और वेंडिंग थे ना, इनके ये लोगों मतलब बहुत दूर के रिलेटिव थे और ये लोग अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मिल भी नहीं पाते थे, तो वेंचिंग का ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था वेंडिंग का लेके। सब वींग को डर लग गया था, भाई किसको डर नहीं लगेगा कि अगर आप दूसरे के भाई को कुछ कर दो, थोड़ा सा तो डर लगेगा ही, चाहे वो ब्लड रिलेटेड ही क्यों ना हो। सो वींग को भी डर लग रहा था क्योंकि अब उसको वी रेजिडेंस में भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, बुली किया जाता था, तो उसको लगता था कि अब यहाँ पर भी वेंचिंग को मतलब उससे हेट फील होने लगेगा कि उसने उसका भाई का एक्सीडेंट कर दिया, क्योंकि कार तो वही ड्राइव कर रहा था। अब मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है। सब जैसे वो ये सब सोच रहा होता है ना, वेंचिंग की तरह से बोलते हैं ऑब्वियसली उसको कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें पता भी है, वो तो बस किसी और को धमका रहा था तुम्हारे लिए, तुम जानते भी हो। यहाँ पर आते से तो हॉस्पिटल में पूरा बवाल मचा दिया था, तुम्हें पता, वो तो जाके यहाँ तक कि अपने फ्रेंड जो बहुत अच्छा डॉक्टर और सर्जन है, उसको किसी और का मतलब सर्जरी कर रहा था या उसका तैयारी हो रहा था, वहाँ से वो उसको उठा के लेके आ रहा। सोच रहे हो सो एनिंग तुम्हारा कितना परवाह करता है। अब वेंचिंग जैसे वींग को ये बात बोलती है, अब वींग सोच रहा होता है अब उस पेशेंट का क्या हो रहा होगा, वो तो पहले ये सोचता है, फिर सोचता है छोड़ो मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर ना अब वेंचिंग जाती है वहाँ से और वेनिंग को उठा के लेके आती है। तो लैन शोचैन बोले तुम कहाँ लेके जा रही हो उसे। तो वेंचिंग बोलती है वींग को होश आ चुका है, उसे वेनिंग को देखना इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। वो वींग जिस वार्ड में था ना, वो उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था।
अब वो जिस वार्ड में था उसका मतलब एक वॉल था जो कांच का था, पूरा कांच का, जिससे आप आर पार पूरा क्लियरली और पूरा अच्छा से देख सकते हो। सो ना लैंशुजन जैसे पीछे मुड़ता है, वो देखता है विंग बैठा हुआ होता है, और विंग उस टाइम इतना प्रिटी लग रहा होता है ना, उसका डार्क ब्लैक हेयर, उसका सिल्वर सा आईज, इतना प्रिटी दिख रहा होता है ना वो। और ऊपर से उसका जो स्किन था ना वो मिल्की वाइट था और बहुत सॉफ्ट था, जैसे कोई बेबी का स्किन टच कर रहा हो वैसा सॉफ्ट था। सो अब लैंशुजन देख के बोलता वाओ यार तुम्हारे कज़न इतना क्यूट, इतना सुंदर कैसे। अब वो जैसे ये बात बोलता है, वेन्यू उसका सर में पीछे से मार के बोलता है ए इससे दूर रहना, फ्लर्टिंग व्लर्टिंग का तो सोचना भी मत, अगर तुमने किया सो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें फिर डबल डबल रिवेंज लूँगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, सो संभल के थोड़ा। अब जैसे वेनिंग ये बोलता है उधर से लैंशुजन बोलता है हाँ मुझे पता है, सो इसको ना फिर मैं भी भाई बना लेता हूँ, सबसे अच्छा। अब भाई भाई तो फ्लर्टिंग थोड़ा बहुत चलता ही है। ऐसे जैसे लैंशुजन बोलता है वैसे वेनिंग उधर से उसको मार के बोलता है वो भी नहीं, शांति से दोस्ती करो और दूरी बना के रखो। अब वेंचिंग लैंशुजन और वेनिंग को दोनों को लेके जाती है विंग से मिलाने। सबसे पहले तो जैसे लैंशुजन घुसता है वो मतलब थोड़ा हीरोइक एंट्री लेने के लिए थोड़ा कूद के जाता है, बट उसका एंट्री देख के विंग तो क्यूरियोसिटी जग जाता है, यार ये पर्सन है कौन जो ये लोग दोनों के साथ घूम रहा है। अब वो जैसे पूछने वाला होता है उधर से वेनिंग बोलती है ये है वेनिंग का फ्रेंड लैंशुजन, वेनिंग ने इसी को धमकाया है तुम्हारे लिए, सोच रहे हो कितना अच्छा भाई है ना मेरा। जैसे वेनिंग ये मतलब वेंचिंग जैसे ये बोलती है वेनिंग उधर से मुंह बना लेता है, क्योंकि वेनिंग को तो इतना तो पता था कि विंग को ऐसा इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है जो मतलब उसके लिए दूसरों को धमकाए। सर वेनिंग ना विंग के पास जगह सॉरी बोलता है सॉरी मैं ना ये ना चाहता नहीं था, बट क्या करूँ हालत ही ऐसी थी तुम्हारी कि इमरजेंसी करना पड़ा, और ये तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, सारी गलती इसकी है। अब ना लैंशुजन तो पॉइंट करके बोलते हैं सारी गलती इसकी है, इसी के कारण तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, और अगर ना टाइम पे सर्जरी नहीं किया जाता ना तो तुम अभी तक चले गए होते, कहीं और ही चले गए होते। जैसे वेनिंग ये बोल रहा होता है वहाँ पे कुछ देर का साइलेंस आ जाता है। अब फिर लैंशुजन को एक कॉल आता है जो और किसी का नहीं लैंगवांग जी का था। अब लैंगवांग जी उसको बोलता है सुनो प्रिपरेशन करो ब्राज़ील जाने का, मुझे एक बंदा मिल गया जो हमारे ही ऑफिस से है, तुम लोग चलो। अब जैसे ही लैंगवांग जी ये बोलता है जैसे लैंशुजन बोलता है क्या ब्रदर, अभी जस्ट आपको गए हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ और आपने खोज भी लिया, उसलिए आप कॉल करने गए थे, डिटेक्टिव को हायर किया है क्या। अब जैसे लैंशुजन ये बोलता है उधर से लैंगवांग जी बोलता है फास्ट जल्दी आओ अपना लगेज पैक करो वरना ऐसे ही चलो एक ही कपड़े में घूमते रहना। ये बोल के वांग जी कॉल कट कर देता है। अब लैंशुजन बोलता है हमें अर्जेंटली ब्राज़ील जाना होगा। सो वेंचिंग बोलती है ठीक है तुम और वेनिंग अभी चले जाओ, मैं 2-3 दिन बाद चली जाऊंगी ब्राज़ील। अब जैसी वेंचिंग ये बोलती है उधर से लैंशुजन भी हामी भर देता है। फिर विंग बोलता है आप लोगों को ब्राज़ील क्यों जाना, वो काम यहाँ नहीं हो सकता जो काम आप लोगों ब्राज़ील करने जा रहे हो। विंग जैसे ये क्वेश्चन करता है वैसे लैंशुजन बताते हैं नहीं वो वर्क अभी यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बहुत साल ना हमने ये चीज़ खोजने में लगा दी, और अभी वो चीज़ जब हमें मिली है तो हमें लेट नहीं करना चाहिए। अब लैंशुजन ना विंग को बताने लगता है उसकी मदर के बारे में, और उन लोगों को कितना देर लगा था वो हर्बल खोजने में, और विंग ये सब कुछ सीरियसली हो गया सुनने लगता है, और लैंशुजन भी उसको पूरे सीरियस मूड में बता रहा होता है। अब वेनिंग उधर से उसको कोहनी मारते वो बोलता है ए मेरे ब्रदर को ना ज्ञान देना बंद करो और चलो अपना लगेज पैक करो, मेरा ब्रदर तुम्हें ऐसे लेके जाएंगे, पता है ना तुम्हें ब्रदर कौन कैसे हैं। अब विंग को भी मतलब 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज मिल जाता है। अब विंग जैसे घर आता है वेंचिंग ना अपना मतलब उसको बेड में लेटा देती है, हाँ बेड में लेटा देती है, और विंग तो थका हारा इंसान था अब वो सो जाता है। फिर जैसे वो शाम को 6-6:30 बजे उठता है
उधर से वेंडिंग मतलब वेंचिंग बोलती है, सुनो विंग मैं कल सुबह ही चली जाऊँगी। सो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारा कॉलेज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड को बुला लो यहाँ पर ही, ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके और तुम्हारी मतलब कुछ नीड्स होगी अभी के लिए जो तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा अभी भी मतलब कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। सो उसे बुला लो कॉल करके, मैं भी तुम्हारे फ्रेंड से मिल लूँ कैसा है। अब जैसे विंग को ये बात पता चलता है वो कॉल करता है सॉन्गलैन को, और सॉन्गलैन कॉल उठा के बोलता है यो ब्रो, क्या भाई इतने दिन बाद मेरा याद आ रहा है तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना एक पल कैसा है, एक पल पूरा 1 साल जितना मुझे बड़ा लग रहा था। सब विंग बोलता है ओवर ड्रामा करना बंद करो और जल्दी आओ, मेरी दीदी तुमसे मिलना चाहती है। अब जैसे विंग ये बात बोलता है, मतलब सॉन्गलैन उधर से बोलता है बस 2 मिनट, दिमाग बंद करो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। सो अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। अब आप लोगों सोच रहे हो कि मैं इतने दिनों बाद क्यों अपलोड करी थी। मैं जब भी वीडियो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ना कुछ आजकल हो ही जा रहा है, या तो मेरा आवाज़ थोड़ा अजीब सा हो रहा है या हम अच्छा से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, ये दिक्कत हो जा रहा है। और मेरे तो अब एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं इसलिए और लेट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, प्लीज़ बाय।